प्रॉपर्टी 3 तक कंप्लीट हो गया था। प्रॉपर्टी 4 क्या था कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। क्या होता? साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। अब यहां पे बात करें कि कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू ये साइन इनवर्स x। चलो इसको पहले प्रूव करें। तो हमने बताया था प्रूफ इसको कैसे करेंगे कि भाई हर एक आईटीएफ जो है एक एंगल है, आईटीएफ इज एन एंगल। तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि यह जो साइन इनवर्स 1/x है वह एक क्या है? एंगल है। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये x इक्वल टू इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? ये कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसका इनवर्स लोगे तो क्या हो जाएगा? ये कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये वाली थीटा, ये वाली थीटा को क्या करोगे? इक्वेट करोगे, क्योंकि ये थीटा के बराबर है और ये थीटा के बराबर है। जब इसको इक्वेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया? प्रूफ। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता? कॉसेक इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता? साइन इनवर्स x। इसी में जो दूसरा है क्या है? दूसरे में है कि सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होगा? cos इनवर्स x। क्या होगा यहाँ पे? cos इनवर्स x। और cos इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। क्या इसको प्रूफ कर लोगे? सिमिलर टाइप का प्रूफ है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। लेकिन इसमें जो है थर्ड वाली बात है, थर्ड पॉइंट जो है क्या है कि टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू, और ये जो है cot इनवर्स 1/x इक्वल टू, तो ये क्या होता है? टेन इनवर्स 1/x, ये cot इनवर्स x होता है, और ये क्या होता है कि टेन इनवर्स x। ये तभी होगा जब x पॉजिटिव होगा, ये तभी होंगे जब x पॉजिटिव होगा। अब यही बातें बोलोगे कि भाई दिमाग में आएगा कि जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा? टेन इनवर्स x क्या होगा, और ये cot इनवर्स 1/x क्या होगा जब ये x नेगेटिव होगा? तो इसको बोलेंगे cot इनवर्स x माइनस पाई होगा, और ये क्या होगा कि टेन इनवर्स x प्लस पाई होगा। अब भाई तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, लेकिन इसमें ऐसा क्यों हुआ? इसमें आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो उसी चीज को ध्यान से इसको समझना है। तो उसमें इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा, उसमें पॉजिटिव पे ऐसा हुआ, नेगेटिव पे ऐसा हुआ। तो बहुत सारे दिमाग में प्रश्न आ रहे होंगे कि आखिर इसमें नहीं और इसमें भी नहीं, इसमें ऐसा क्यों? पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। दूसरी बात है कि पॉजिटिव में कुछ नहीं और भाई जस का तस हो गया, ठीक है, नेगेटिव में ही ऐसा क्यों? ये दूसरे प्रश्न आ रहे होंगे। तीसरी प्रश्न यहाँ पे आ रहा होगा कि भाई इसमें पाई को ही क्यों किया गया प्लस, इसमें प्लस माइनस कर दिया, पाई प्लस पाई कर दिया। तो उस चीजों को एक बार ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आखिर उसमें ऐसा क्यों हुआ, उसको समझने के लिए देखोगे साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स करेंगे कितना? -π/2 से +π/2। ये था हम लोग करेंगे। कॉसेक का क्या होगा? -π/2 से +π/2 था, बट केवल 0 एक पॉइंट छूटा था, ठीक है। सेक इनवर्स का रेंज जो था वो 0 से पाई था, 0 से लेकर के पाई था, बस एक पॉइंट छोड़ करके π/2। इसमें भी 0 से पाई था। लेकिन इसका देखोगे टेन इनवर्स x का रेंज कितना हो रहा है? टेन इनवर्स x का -π/2 से +π/2 में था, और cot इनवर्स का 0 से लेकर के पाई में था। क्या था? cot इनवर्स का रेंज क्या था? 0 से लेकर के पाई में। तो देखो ये दोनों का रेंज सेम है, केवल एक पॉइंट का अंतर है। दोनों का रेंज सेम है, केवल एक पॉइंट का अंतर, लेकिन इसमें रेंज बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। तो ये सब में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें इसलिए हुआ क्योंकि रेंज डिफरेंस के कारण। क्या बोलोगे कि इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा, इसमें कंडीशन ऐसे क्यों लगा? ड्यू टू रेंज डिफरेंस के कारण।
बात समझ में आ रही है। दूसरी बात है यहाँ पे समझ में आ रही है कि पॉजिटिव में ऐसा कुछ नहीं, नेगेटिव में ऐसा क्यों। तो उसको ध्यान से समझने के लिए क्या करेंगे कि भाई हम देखेंगे कि रेंज जो होता है कॉट इनवर्स का वो 0 से लेकर के मान के चलो ये पाई तक है, ये 0 से पाई तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। टेन इनवर्स का रेंज मेरा कहाँ से कहाँ तक है भाई, यहाँ से लेकर के -π/2 से +π/2 तक है, -π/2 से लेकर के ये +π/2 तक है, मतलब यहाँ से सिंपल यहाँ तक है। जब x पॉजिटिव होगा तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों मिल रहे हैं, कोई चेंज नहीं होगा। जब x नेगेटिव होगा तभी प्रॉब्लम हो रही है, किसमें, जब x नेगेटिव होगा तभी। तो यहाँ पे भी दूसरी बात है याद रही होगी कि भाई पॉजिटिव पाई क्यों। तो देखो ये 10 को, इस 10 को हम क्या कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में लाए, क्या कर रहे हैं, इस 10 को, ये कौन सा है 10 मान के चलो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई को ऐड करना पड़ेगा। और पाई किस में ऐड करेंगे, 10 में। तो पाई हमेशा किस में ऐड होगा, 10 में, ताकि इसका जो है ये इस क्वाड्रेंट में चला आएगी। तो देखोगे यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पे कॉट में घटा दिया गया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, इसका मतलब 10 में ऐड हुआ है। तो पाई यहाँ पे देखो इसमें डायरेक्ट ऐड हुआ है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, मतलब इधर 10 में ही ऐड हुआ है। तो क्या है कि भाई इसमें 10 में क्या करेंगे, पाई को जोड़ेंगे कि ताकि इस क्वाड्रेंट में चला, ताकि इस क्वाड्रेंट में चल आए। तो इसलिए नेगेटिव होता है तभी ऐसा होता है, जब नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा, देखो x पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं। और इसमें क्या है कि x नेगेटिव में ये कहीं मिल रहा है, सेकंड ये वाला तो मिल ही नहीं रहा है। तो इसको जो है 10 को इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई को ऐड किया गया है, और पाई ऑलवेज बी एडेड इन 10 इनवर्स x, इस तरीके से ध्यान देना है। तो ये था प्रॉपर्टी 4, ये प्रॉपर्टी 4 था। क्या बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिए any ITF can be converted into any ITF can be converted into any other ITF। किसी एक ITF को दूसरे ITF में बड़ा आसानी से बदल सकते हैं। जैसे मान के चलो यही है प्रॉपर्टी कि किसी भी एक ITF को दूसरे ITF में कैसे बदलते हैं। जैसे मान के चलो कि sin इनवर्स x है, इसको दूसरे में बदलना है, तो कैसे बदलोगे, इसको करोगे लेट sin इनवर्स x बराबर थीटा, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये sin थीटा। तो क्या है कि पाइथागोरस, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है। तो ये क्या है p बाई h, ये p बाई h, h कितना है 1, इसका बेस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया बेस, पाइथागोरस के थ्योरम से। अब इसमें किसमें चेंज करना है, जैसे मान के चलो हमको 10 में चेंज करना है, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये x बाई अंडर रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा कि ये tan इनवर्स x बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाले थीटा, ये वाले थीटा, दोनों थीटा सेम है, मतलब sin इनवर्स x बराबर ये होगा, क्योंकि ये दोनों थीटा क्या है, सेम है। इसको हम लिख सकते हैं कितना कि tan इनवर्स x बाई अंडर रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। को बोलेगा नहीं भाई चलो ठीक है, हमें कॉस की बात करें, तो कॉस थीटा कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स में। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये थीटा जो है और ये थीटा क्या होगा, सेम होगा, ये थीटा सेम है, तो ये जो होगा इसके बराबर होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसी में भी चेंज करना चाहोगे तो चेंज कर सकते हो, बड़ा आसानी से इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो।
तो क्या है कि यदि कोई आईटीएफ है, एक आईटीएफ को है तो दूसरे आईटीएफ में बड़ा आसानी से चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आईटीएफ क्या होता है, एक एंगल होती है, अब उसे एंगल से इक्वेट कर दोगे, फिर वहां से पाइथागोरस से जो भी तुमको चाहिए ले लो। तो ये जो थीटा है वो हर एक के लिए क्या होगा, ये जो थीटा है यहाँ पे जैसे दिखा tan थीटा बराबर ये थीटा बराबर ये है, तो दिस इक्वल टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। ये भी थीटा नहीं, दोनों सेम होगा, तो सभी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो किसी भी एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में चेंज कर सकते हैं। और कैसे चेंज कर सकते हैं ये बात समझ में आ रही है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ आईटीएफ। नेक्स्ट पॉइंट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू आईटीएफ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू आईटीएफ। दो आईटीएफ को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखिए कि भाई साइन ए प्लस बी की फार्मूला बात करें तो ये तो पता ही होगा कि साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। क्या ये वाली फार्मूला पता है, ये वाली फार्मूला पता है। चलो मैं इनवर्स की बात करूं तो इसको इनवर्स में a प्लस बी इक्वल टू, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं कि इसको जो है कि साइन ए को हमने कुछ मान लिया x, तो a इक्वल टू क्या होगा बोलो, साइन इनवर्स a इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा, साइन इनवर्स x होगा। चलो अब मैं बात कर रहा हूं b को, तो इसको मान लिया साइन b बराबर कितना y, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से साइन b को y मान लिया तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। अच्छा साइन ए बराबर ये है, इसका मतलब कॉस ए तो निकाल सकते हो पाइथागोरस से, पाइथागोरस से p/h करके नहीं, पाइथागोरस से। तो ये साइन थीटा बराबर ये है तो कॉस थीटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे देखो यहां से कि भाई यदि मैं ट्रायंगल की बात करूं कि ये एंगल कितना है, ये है, तो ये p/h, h कितना है, p तो x है और h 1 है, तो ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये साइन ये होता है जैसे तुम्हारा p/h, तो cos कितना होगा, b/h, तो cos हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन b बराबर ये दिया हुआ है, इसका मतलब cos b कितना होगा, अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ये जो a है ये क्या है बच्चे, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x, क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स x, और b क्या है देखो यहाँ पे b क्या है, प्लस में साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो इसके जगह में रख दिया a की वैल्यू निकाल करके ये रख दिया और जो b वैल्यू यहाँ पे रख दिया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसको देखो, तो साइन ये कितना है, यहाँ पे x है, साइन ये कितना है, x है, और cos b देखो यहाँ पे अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर, 1 माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे बीच में प्लस होगा। तो ये तुम्हारा क्या है, cos a कितना है, यहाँ से देखो cos a कितना है तुम्हारा, cos a देखो कितना अंडर रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन भी देखो बच्चों, साइन भी कितना यहाँ पे इंटू वाई है। तो ये फॉर्मूला बन गया कि भाई दो आईटीएफ को इस तरीके से हम बात करेंगे। तो ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू y, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स। सिमिलरली साइन इनवर्स में एक और फॉर्मूला होंगे, वो क्या होगा देखो, जैसे इसमें नेगेटिव वाले की बात करूं तो नेगेटिव वाले में क्या होगा यहाँ से कि साइन इनवर्स x माइनस वाई, तो साइन इनवर्स x माइनस वाई क्या होगा, साइन इनवर्स x माइनस में
तो साइन इनवर्स वाई मतलब यहाँ पे साइन ए माइनस बी लिखोगे तो यहाँ पे केवल माइनस होगा, बाकी बात तो सेम रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे केवल बीच में माइनस साइन होगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो ये समझ में आ रहा है ये कैसे हो गया, क्योंकि साइन ए माइनस बी का फॉर्म लिखोगे फिर वही चीज यहाँ पे माइनस होगा। सिमिलरली कॉस की बात करूं तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूं लिखे ना कॉस ए प्लस बी का, तो साइन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कितना होता है भाई, ये होगा कॉस इनवर्स, जो फॉर्मूला लिखोगे कॉस ए प्लस कॉस बी का, तो ये हो जाएगा कितना कॉस इनवर्स x इंटू वाई, माइनस में हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे मैं बात करूं कि cos इनवर्स x माइनस में cos इनवर्स y, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला 4 फॉर्मूले निकल के आए, ये 4 फॉर्मूला निकल के आया, क्या हो गया 4 फॉर्मूला निकल करके आया। तो कैसे क्या किया भाई, यहाँ पे कैसे निकलेगा cos a प्लस बी के फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इनवर्स लिखेंगे a प्लस बी बराबर लिखेंगे, और उसको क्या मान लोगे भाई cos a को x मान लोगे और cos a को और cos b को क्या लोगे y मान लोगे, फिर उसी प्रकार से साइन तुम्हें निकालना रहेगा। तो ये तुम्हारे 4 फॉर्मूले होंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को, दो आइडिया को साइन वाले को कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे इस फॉर्मूले से, दो साइन इनवर्स x को कैसे और साइन इनवर्स x को y ऐड करोगे ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन क्या है कि इस फॉर्मूले का यूज कहां करेंगे, देखो भी इसमें क्या है नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, क्या नोट करके लिखेंगे, रिमेंबर बट नेवर यूज। ये सब फॉर्मूले को क्या है लर्न जरूर करेंगे लेकिन यूज नहीं करेंगे। फिर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई क्यों नहीं यूज करेंगे, इसलिए यूज नहीं करेंगे, हाँ बोर्ड में करेंगे, जो एकेडमिक वाले एग्जाम स्कूल्स में हो उसमें कर सकते हैं, कंपटीशन वगैरह में जनरली यूज ना करें, उनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि इनके बहुत सारे कंडीशंस हैं। टोटल इसकी कंडीशन की बात करूं तो 6 कंडीशन है, या तो सभी कंडीशंस के लर्न करो, क्यों कंडीशन के, इसके रूट को डिफाइन होना चाहिए, इसके रूट को डिफाइन होना चाहिए, साइन इनवर्स जो है टोटल 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, साइन इनवर्स -1 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो उस कंडीशन को लर्न करो कि भाई y इसके बीच में होना चाहिए, x यहां से होना चाहिए, इसकी वैल्यू टोटल 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल कंडीशन जो है 6 कंडीशन है, तो इसके भी 6 है, तो इतने सारे इसका भी 6 है, तो बहुत सारे कंडीशंस है। तो उतने कंडीशन को लर्न करो तभी इस फॉर्मूले का यूज करो, नहीं तो यूज ही मत करो। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कैसे हम इसको लर्न बनाएंगे कैसे, ठीक है, ये तो लर्न ठीक है नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे तो बनाएंगे कैसे, तो उसका मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। क्या समझ में आ रही है, ये दो आइडिया को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये सब तुम्हारे फॉर्मूले हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का लेसन ये, लेकिन ये 12th बोर्ड में यूज करेंगे, लेकिन कंपटीशन में जनरली यूज करने से इसको बचेंगे। क्या है बचेंगे, या तो सभी का सभी केस लर्न करें तभी यूज करेंगे, ठीक है। पता चल रहा होगा कि भाई बनाएंगे कैसे, कि क्वेश्चंस को ठीक है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने का तरीका है कि यदि कोई दो आइडिया को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको 10 में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो, 10 में। फिर तुम्हारे दिमाग में क्यों 10 में क्यों कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 10 में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसका केसेस जो है बहुत कम है। कितने हैं, बिल्कुल कम है, उसको आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसमें केस बहुत ज्यादा है, इसलिए हर एक इनवर्स को यदि तुम्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो चेंज करने तो आ ही गया, चेंज करने के लिए तो आ ही गया कि किसी एक आइडिया को दूसरे में कैसे चेंज करेंगे। साइन इनवर्स हो चाहे किसी में भी हो, कॉस में हो, सेक में हो, कॉसेक में हो, उसको चेंज कर दो किसमें, 10 में। अब उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर कितना होता, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब लगाते हैं भाई, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और प्रोडक्ट जो होगा लेस देन 1 होगा। क्या होगा इसका, प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा। ये दोनों का प्रोडक्ट कितना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, फिर बोलेंगे प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा तो
जब ये प्रोडक्ट जो होगा 1 से बड़ा होगा तो ध्यान देंगे वो पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई होगा। जब ये दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा तो ये वाला हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। माइनस की बात करें कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो ये tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई एक्स वाई। बस इसमें कोई फॉर्मूला कंडीशन नहीं है, बस x और y क्या है पॉजिटिव वाला होना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसमें केसेस बहुत कम है, इसमें केसेस क्या है बहुत कम है। ये तुम्हारे प्लस में है तो ये वाला इसमें प्रोडक्ट देखोगे तो प्रोडक्ट क्या है, यदि 1 से छोटा है तो ये फॉर्म लगाओगे, प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो ये फॉर्म लगाओगे, माइनस में ये वाला फॉर्म। क्या बात समझ में आ रही है? अब क्या है कि प्रॉपर्टी जो लास्ट में हमने बताया था कि भाई यदि आईपीएफ बाहर हो और पीएफ अंदर होगा तो क्या होगा, यही प्रॉपर्टी 8 था। मतलब साइन इनवर्स बाहर है और साइन क्या है अंदर है, तो क्या ये x होगा कि क्या होगा, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है जी, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बच्चे ध्यान देंगे कि यदि कोई आइडिया बाहर हो और टीएफ अंदर हो तो बिना इनपुट का इंटरवल देखे, बिना इन साइन की इंटरवल देखे हम आउटपुट के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकते कि बिना इनपुट का इंटरवल देखे कि x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये x किस इंटरवल में होगा, कहां से कहां तक होगा, बिना इनपुट का इंटरवल देखे हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। बिना इंटरवल मतलब ये x है तो x क्या है, कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, कौन सा इंटरवल में है, उस इंटरवल में रहेगा तभी हम उसके आउटपुट के बारे में बता सकते हैं। कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स बाहर है और ये अंदर है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। कितनी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस इंटरवल में है वो x, और जिस इंटरवल में होगा उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट होगा। ऐसा लिखना गलत है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। तो इसको लिखने के लिए अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हम कैसे इसको आउटपुट लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए सबसे पहले इसकी ग्राफ आना चाहिए, और ग्राफ से बड़ा आसानी से कर सकते हो। किसकी ग्राफ, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ। यदि इसकी ग्राफ आ रही है तो आउटपुट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ सीखते हैं। क्या सीखते हैं, ग्राफ। आओ ग्राफ सीखें। तो ग्राफ सीखने से पहले इसके डोमेन और रेंज की बारे में जानकारी ले लें। तो ग्राफ के लिए सबसे पहली बात इसका डोमेन, तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा, क्योंकि x इसमें जाएगा तो x बिलोंग टू रियल होगा। मतलब ग्राफ माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक बनेगा। इसकी रेंज की बात करूं तो इसका -π/2 से +π/2, मतलब ग्राफ -π/2 से +π/2 तक बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डोमेन ही लिख लेते हैं। और ये क्या है, रेंज क्या है, -π/2, ये क्या है, ये -π/2, ये क्या है -π/2, और ये वाली क्या है +π/2, ये क्या है +π/2। रिप्रेजेंट कर लिया कि ग्राफ माइनस इनफिनिटी तक जाएगा और उधर कहां तक जाएंगे, प्लस इनफिनिटी तक। अब उसके बाद क्या करते हैं, पहला स्टेप यही है कि भाई जब भी किसी का इनवर्स बाहर हो, टीएफ अंदर हो, तो सबसे पहले डोमेन एंड रेंज लिखो। दूसरा स्टेप में ये आता है कि भाई ये वाली जो चीजें रेंज निकल के आया -π/2 से +π/2 को, उसको x एक्सिस में रिप्रेजेंट करो। तो -π/2 ये होता है, ठीक है, और ये +π/2 ये होगा, क्योंकि ये 1.57 होता तो ये हो गया, ये -π/2 हो गया, और ये क्या हो गया -π/2। तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि जो रेंज लिखे उसको x एक्सिस में रिप्रेजेंट करो, और इस इंटरवल में हमेशा इसका आईटीएफ बाहर और टीएफ अंदर हो, इसका निकलता है x। मतलब तुम्हें ग्राफ बनानी है y बराबर x, और ये x कहां से कहां तक में, जो रेंज आया उस इंटरवल में। तो y बराबर x से ग्राफ जो है ये इस प्रकार से बनेगा, यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में यहीं तक बनेगा, कि -π/2 से +π/2 में कौन सी ग्राफ बनी, x। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनेंगे कि ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले उसका डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो ये टीएफ अंदर है तो अंदर वाले का डोमेन मतलब x इसी में जाएगा, और साइन x का डोमेन कितना होता है, रियल, ठीक है।
अब ये मैक्सिमम साइन जो है वैल्यू कितना निकल के आएगा 1, वो किस में जाएगा इनवर्स में। मैक्सिमम साइन इनवर्स 1 कितना π/2, इसकी मिनिमम वैल्यू निकल गया -1 और साइन इनवर्स -1 कितना -π/2, इसका रेंज क्या हो गया -π/2 से +π/2। तो पहला क्या है कि डोमेन में रेंज लिखो और उसको मार्क करो कि भाई कहां से कहां तक है। तो रेंज देखा -π/2 से +π/2 पे और डोमेन देखा -∞ से लेकर के +∞ में। दूसरी बात है जो रेंज निकल के आया उसे एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर लो और उस इंटरवल में हमेशा का हमेशा निकलता है एक्स, मतलब तुम्हें ग्राफ बनानी है y बराबर x का। यदि इतना बना लिए तो साइन के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए, जैसे ये तुम्हें बना लिए, अब क्या है कि इसको ग्राफ बनाओ। कैसे बनाओगे, देखो इस तरह से बनाते जाओ, पहाड़ टाइप का बनाओ। कितने दूर तक बनाओ भाई, +∞ तक, जहां तक इच्छा है वहां तक बनाओ। बना दिए, अब ये कहां तक जाएगा, ये प्लस -∞ तक, वो +∞ तक। ध्यान देंगे बच्चे कि ये वाला पॉइंट होगा ये पाई होगा और ये कितना होगा 2π और ये 3π। क्यों, क्योंकि ये पता है कि उसी पॉइंट से क्रॉस करता है और ये पॉइंट हो गया -π और ये हो गया -2π। चलो अब क्या है, इसमें देखोगे तो दो प्रकार की लाइन है, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है। यदि कोई लाइन इस तरह से है उसका स्लोप जो होता है वो -1 होता, और यदि ऐसा है तो उसका स्लोप होता है 1। तो दो प्रकार के लाइन है, तो हर एक लाइन का इक्वेशन देखो। इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे, क्योंकि इस लाइन का तुम्हें स्लोप पता है -1, तो भाई स्लोप तुमको पता हो गया -1। पॉइंट कितना है इसका, पॉइंट कितना है, पॉइंट π, 0। तो π, 0 इसका इक्वेशन y - 0 -1 इंटू x -1। भाई पास कराओगे इस पॉइंट से, x - π होगा ना, x - π होगा, x - π। तो ये क्या हो गया, y बराबर π - x। तो इसकी हो गया इक्वेशन π - x। अब इस लाइन का इक्वेशन लिखो, इस लाइन का इक्वेशन को लिखो। इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप कितना है बताओ बच्चों, स्लोप कितना है यहाँ पे, इसका स्लोप कितना निकलेगा। इस लाइन इस तरह की इंक्लाइन है तो उसका स्लोप 1 होता, तो m बराबर 1 है। पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, पॉइंट जो होगा वह है 2π, 0। तो लाइन y - 0 इक्वल टू 1 इंटू x - 2π। क्या होगा यहाँ से, x - 2π। तो y बराबर x - 2π। तो ये क्या हो गया, x - 2π। अब इसकी बात करूं तो उसका स्लोप कितना होगा बोलो बच्चों, इस वाले का स्लोप कितना -1, क्योंकि लाइन दो ही प्रकार के इसमें देखोगे ध्यान से। तो एक लाइन इस तरह से इंक्लाइंड है, दूसरा इस तरह से। यदि लाइन ऐसा है तो स्लोप -1, यदि ऐसा है तो स्लोप 1। और हर एक लाइन का इक्वेशन लिख लो। तो इसका जो पॉइंट हो गया इस लाइन का कितना हो गया, पॉइंट 3π, 0 और स्लोप जो हो गया वह -1। तो y - 0 इक्वल टू -1 इंटू x - 3π। तो ये हो गया 3π - x। क्या हो गया, ये 3π - x हो गया। ठीक है, या इधर लिख लें। तो इधर क्या हो गया भाई, ये पॉइंट कितना हो गया, इसका पॉइंट हो गया -π, 0। अब ये लाइन इस तरह से इंक्लाइन है तो उसकी स्लोप हो गया -1। तो ये क्या हो गया, y - 0 बराबर -1 इंटू x प्लस π हो गया। तो ये कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू -π - x हो गया। स्लोप कितना हो गया -1 और ये कितना हो गया x - π, ये हो गया कितना -π - x। तो ये हर एक लाइन का इक्वेशन लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है, हर एक लाइन का इक्वेशन लिख लेनी है। अब इक्वेशन लिखने के बाद इसके आउटपुट के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आउटपुट के बारे में लिखेंगे। देखो अब क्या है, इसका आउटपुट कैसे लिखोगे, जैसे अब तुम्हारा साइन इनवर्स है तो साइन x। अब लाइन बताओ कहां से कौन कौन लाइन जा रहा है, तो देखोगे कि ये लाइन जो है यहां से यहां तक है, मतलब -π/2 से +π/2, उसमें तो x होगा। कब, x बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। अगला बात करो कि ये लाइन, तो ये लाइन कहां से कहां तक गया, तो ये पॉइंट है π/2। तो ये पॉइंट कितना 3π/2, बताइए भाई ये पॉइंट कितना 3π/2। तो π/2 से 3π/2 में कौन सा लाइन है, ये लाइन। वो लाइन क्या है, π - x, x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 में। आगे बढ़ो,
बस यहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये यहाँ तक जा रहा है। ये कौन सा है 5 पाई/2, तो ये 3 पाई/2 से 5 पाई/2 कौन सा लाइन का इक्वेशन है ये, तो ये है x माइनस 2 पाई, x बिलोंग्स टू 3 पाई/2 से 5 पाई/2 में। अगला है इस लाइन का इक्वेशन, ये कौन सा है 7 पाई/2, ये क्या है 7 पाई/2, तो वो कितना हो गया 3 पाई माइनस एक्स में से x बिलोंग्स टू कितना, x बिलोंग्स टू 5 पाई/2 से 7 पाई/2 में, 7 पाई/2 में। अब ये डॉट 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 धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहां तक लिख सकते हो इन्फिनिटी तक। अब ऊपर में देखो, इधर देखो, इधर एक पीछे लिख लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा देखो, ये पॉइंट कितना है -3 पाई/2, ये कितना माइनस, तो -3 पाई/2 से -पाई/2, मतलब यदि x -3 पाई/2 से 3 पाई/2 से -पाई/2 में यदि मैं बात करूं तो यहां से यहां तक में वो कितना होगा -पाई-x, तो ये क्या हो गया इसका आउटपुट हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गया इनफाइनाइट वैल्यू के, देखो इतने सारे वैल्यूज हैं, इतने सारे वैल्यूज लिख सकते हैं कि -∞ से +∞ तक कोई एक वैल्यू नहीं है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे, ये बहुत सारे आते भी हैं। देखो बच्चों, जैसे मान के चलो एक तुम्हारा क्वेश्चन है, ये पुराने जमाने में आया हुआ क्वेश्चन है sin 2 पाई/3, इसकी वैल्यू क्या होगा, जैसे मान के चलो इसकी वैल्यू क्या होगा, तो भाई ऑप्शंस दे दिया जाए 2 पाई/3, ऑप्शन दे दिया जाए पाई/3, ऑप्शन सी पाई/2, ऑप्शन डी नन। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आता है कि साइन इनवर्स साइन तो चला गया 2 पाई/3, ऑप्शन सी हो गया, क्या हो गया, जबकि ये ऐसा गलत है। तो आप देखेंगे कि ये जो 2 पाई/3 है किस इंटरवल में है, क्या ये पाई/2 मतलब ये -पाई/2 से +पाई/2 मतलब -90 से +90 के बीच में है क्या, नहीं है। ये जो एंगल है क्या इस इंटरवल में है, लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, तो कौन सा इंटरवल में अपने ढूंढो, इस कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में क्या इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, देखो 2 पाई/3 से लेकर के 3 पाई/2, तो ऑब्वियस बात है ये इसमें है, इस इंटरवल में एंगल है, तो इस इंटरवल में तो इसके आउटपुट क्या होता पाई-x, क्या होता पाई-, क्योंकि ये लाई कर रहा है कौन सा इंटरवल में, इस इंटरवल, उसका आउटपुट कितना पाई-x, क्या आउटपुट होता पाई-x, तो x कितना है 2 पाई/3, कितना है 2 पाई/3, तो पाई-2 पाई/3, तो इसका कितना हो गया बोलो बच्चों 3 पाई-2 पाई/3, तो ये क्या हो गया पाई/3, तो आंसर क्या हो गया पाई/3। तो वही देखेंगे, यदि इस इंटरवल में कोई वैल्यू होता तो ये वाले कंडीशन लगाते, यदि इस इंटरवल में होता तो ये वाले कंडीशन, आगे भी यदि होता तो निकाल सकते थे, क्योंकि में दो ही प्रकार के लाइन होंगे, एक लाइन इस तरह से इंक्लाइंड होगा, दूसरा लाइन इस तरह से इंक्लाइंड होगा, तो ये तुम्हारा जो है इस तरीके से बढ़ा दो कितना दूर तक, इन्फिनिटी तक लिख सकते हो, इस तरीके से इन्फिनिटी तक लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया साइन इनवर्स की बात किया, किसकी बात किया साइन इनवर्स साइन एक्स का। इसी तरीके से हर एक ग्राफ को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ रही है। देखो अगला मैं बात कर रहा हूं इसका कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का, तो इसकी डोमेन क्या होती है बल r माइनस एन पाई, r माइनस एन पाई, तो r माइनस एन पाई मतलब पाई नहीं होगा, 2 पाई नहीं होगा, 3 पाई नहीं होगा, 4 पाई नहीं होगा। इसकी रेंज की बात करें -पाई/2 से +पाई/2 होगा, बट 0 नहीं होगा, मतलब ये -पाई/2 से +पाई/2 तक होगा लेकिन 0 नहीं होगा, ये वाली लाइन बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, और ये डोमेन बोलता है n पाई मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो पहले डोमेन हटा दो, तो पाई है तो ये नहीं रहेगा, ये ओपन रहेगा, होल रहेगा, ठीक है, ये रहेगा ओपन, इस प्रकार से, क्यों डोमेन ही नहीं है, डोमेन नहीं है तो हटा दो, ये सब नहीं रहेंगे, ये सब नहीं रहेगा, ठीक है, ये भी नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो क्या हो गया देखो यहां से कि भाई ये सब पाई, 2 पाई, n पाई तो डोमेन में है ही नहीं, तो हटा दिया पहली बात। अब देखो ये वाला जो पॉइंट्स है मतलब ये वाला लाइन है उसके रेंज में भी नहीं है, तो वो भी हट गया।
फिर तुम देखो कि क्या इसका आउटपुट कैसे लिखेंगे, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बोला हाँ ग्राफ ऐसे ही बन गया, कंप्लीट हो गया। तो केवल डोमेन हटा देना है, हाँ जी डोमेन हटा देना है, और ये जीरो वाली लाइन है, ये वाली लाइन तो नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान से देखो कि भाई ये पॉइंट हटा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तो लाइन है, बस ये केवल ब्रेक है, तो लाइन का इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा, लाइन वही रहेगा, स्लोप वही रहेगा, और उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो लाइन में कोई चेंज नहीं होगी। इसका आउटपुट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो यहां से कि भाई कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, बोलो कि एक्स तो होगा, लेकिन ये एक्स कब होंगे, तो ये जब एक्स माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में होगा, बट जीरो नहीं होगा। अगली बात पे बात करूं कि अगला होगा पाई माइनस एक्स, लेकिन एक्स कहां से कहां तक में होगा, पाई माइनस एक्स कहां से, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में होगा। लेकिन ध्यान देंगे इसमें से कौन सा पाई नहीं होगा, क्या पाई नहीं होगा। अगली बात करूं कहां से, 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू में, वो क्या मिलेगा, x माइनस 2 पाई मिलेगा। तो यहां से देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये वाला लाइन मिला, उसका इक्वेशन x ये है, तो ये हो गया यहां से कहां से 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू में। अब ये कितना हो गया यहाँ पे, इसमें 2 पाई नहीं होगा, 2 पाई नहीं होगा, ये डॉट 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 बढ़ता जा रहा है। अगली बात करो ये वाला भी लिख लो, तो ये कितना निकला माइनस पाई माइनस एक्स, लेकिन कब, x बिलोंग्स टू माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, तो ये सो ऑन बढ़ता जाएगा, सो ऑन बढ़ता जाएगा। तो ये कहां तक, ये हो गया तुम्हारा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो केवल पॉइंट इसके बीच में जीरो नहीं होगा, इसके बीच में पाई नहीं होगा, इसके बीच में, लेकिन लाइन की इक्वेशन जो होगी वो वही होगी। तो आउटपुट जो है साइन का कॉस का बिल्कुल वही मिलेगा, केवल पॉइंट्स जो है वो हट जाएंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही है यहां तक। अगला है y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, तो सबसे पहले इसकी हम डोमेन की बात करें तो डोमेन तो पूरा रियल होगा, और इसका रेंज की बात करें तो रेंज 0 से पाई होगा, ठीक है 0 से पाई। तो क्या करते हैं, सबसे पहले डोमेन को रिप्रेजेंट करो, तो डोमेन कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर पाई तक। देखो 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक, ये 0 से लेकर के पाई तक। अब दूसरी बात क्या है कि 0 से पाई जो भी आया निकल के, जो भी ये रेंज है उसको x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करो, ये 0 से पाई तक रिप्रेजेंट करो। अब इस इंटरवल में बताया था कि जो रेंज आती है निकल के, उस इंटरवल में हमेशा का हमेशा x निकलता है, तो x, तो y बराबर x की ग्राफ क्या होगी, ये वाली होगी, ये होगी x। बस इतना बना लिए तो बनाओ पहाड़। क्या किस बचपन में बनाते थे, ये देखो कितना बना सकते हो भाई, बहुत जगह बना सकते हो, बहुत ही बना सकते हो। तो ये हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, बढ़ा सकते हो कितना, 5 पाई, इस तरीके से। तो ये हो गया माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, इस प्रकार से बन। अब क्या है, ये तुमको पता है कि x, इसमें भी लाइन दो ही प्रकार की है, एक लाइन इधर से जा रही है, ऐसा है इंक्लाइन, और दूसरी लाइन ऐसी। यदि ऐसा है तो इसका स्लोप कितना होता है 1, और यदि ऐसा है तो इसका स्लोप -1। अब क्या करो कि भाई ये वाली पॉइंट तो पता है तुमको, 2 पॉइंट, इस लाइन का इक्वेशन लिख दी है, और ये भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो दोनों लाइन उसी पॉइंट से, लेकिन दोनों का स्लोप अलग अलग है। तो चलो इस लाइन का इक्वेशन लिखें, तो स्लोप कितना हो गया, m बराबर -1, पॉइंट क्या हो गया बच्चे 2 पाई, 0। तो इक्वेशन लिखो y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, तो ये क्या हो गया, y बराबर कितना -x प्लस 2 पाई, मतलब 2 पाई माइनस x, इसका कितना होगा 2 पाई माइनस x, इसका कितना होगा 2 पाई प्लस x। अब इसका देखो यहां से कितना हो जाएगा, m बराबर 1, और पॉइंट कितना हो जाएगा
पॉइंट होगा 2 पाई कॉमा 0, तो y माइनस 0 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स माइनस 2 पाई, तो ये होगा एक्स माइनस 2 पाई। ये देखो ये वाला कितना से जा रहा है, 4 पाई से, इससे जा रहा है 4 पाई से, तो m हो गया कितना, -1, कितना हो गया, m बराबर हो गया -1, और पॉइंट कितना हो गया, पॉइंट बता दो, पॉइंट हो गया 4 पाई कॉमा 0, तो कितना हो गया यहाँ से y माइनस 0 इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस 4 पाई, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई माइनस एक्स, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 पाई माइनस एक्स। चलो इस लाइन की इक्वेशन लिखें, तो ये लाइन का इक्वेशन कितना होगा बोलो, इसका स्लोप कितना हो गया, m बराबर -1 और पॉइंट कितना हो गया 4 पाई कॉमा 0, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू -1 इंटू में x माइनस 4 पाई, तो कितना हो जाएगा y बराबर 4 पाई माइनस x, ये हो जाएगा, ये स्लोप हो गया इसका 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा x माइनस 4 पाई, इसका कितना हो जाएगा x माइनस 4 पाई। ठीक है, अच्छा ये 0 0 से पास कर रहा है, और कोई भी लाइन 0 0 से पास करेगा स्लोप तो बनी है, तो ये लाइन हो जाएगा -x, और ये कितना होगा, इसको भी लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे, कितना होगा बताओ, ये पॉइंट हो गया इसका -2 पाई कॉमा 0, और ये स्लोप जो हो गया ये 1 हो गया, तो y माइनस 0 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2 पाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 पाई। इसका स्लोप केवल चेंज होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, स्लोप पॉइंट वही है, तो ये हो जाएगा कितना, -x माइनस 2 पाई, -x माइनस 2 पाई। ठीक है, अब ये क्या करो, इसको आउटपुट कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, आउटपुट देखें ध्यान से, तो ये क्या है कि cos इनवर्स cos x, तो ये होती है x, देखो ये ऑब्वियस बात है, ये x होती है, लेकिन कहां से कहां तक होगा, x बिलोंग टू 0 से पाई तक, x बिलोंग टू 0 से पाई। ठीक है, अब देखो पाई से आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू कहां से, पाई से आगे बढ़ो, पाई से जाकर के जैसे आगे बढ़ोगे पाई से 2 पाई में, कहां से, पाई से 2 पाई में, तो क्या मिल रहा है वो 2 पाई माइनस एक्स दिख रहा है, 2 पाई माइनस एक्स, यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो ये देखो ये लाइन मिल रही है। अगली लाइन देखो, अगली लाइन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक में, तो ये देखो क्या है वो x माइनस 2 पाई है, कहां से कहां तक है वो, देखो 2 पाई से 3 पाई में गया है, क्या गया है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, लाइन का इक्वेशन 4 पाई माइनस एक्स, क्या है देखो 4 पाई माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कहां से, 3 पाई से 4 पाई में, 3 पाई से 4 पाई में, फिर उसके बाद अगला क्या है x माइनस 4 पाई, x बिलोंग्स टू कहां से, 4 पाई से 5 पाई में, सो वन बढ़ता जा रहा है। इधर देखोगे तो ये हो गया माइनस एक्स, और ये कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू माइनस पाई से 0 में, और ये किधर है देखो, ये है ये वाली लाइन x प्लस 2 पाई, x प्लस 2 पाई कहां से कहां तक में, x बिलोंग्स टू -2 पाई से माइनस पाई में, और ये सोवन बढ़ता जा रहा है, सोवन ये इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो ये तुम्हारा आउटपुट देख लो, कितने सारे आउटपुट हो रहे हैं, इनफाइनाइट आउटपुट हो रहे हैं, इनफाइनाइट आउटपुट हो रहे हैं। तो सबसे पहले कोई दिया जाएगा तो कैसे निकालोगे कि भाई इस इंटरवल में है तो वैल्यू यही आएगा, इस इंटरवल में है तो 2 पाई माइनस एक्स, इस इंटरवल में है तो x माइनस 2 पाई, इस इंटरवल को वैल्यू है तो ये वाला होगा, तो x डिपेंड करेगा। तो वही हमने बोला था कि बिना इनपुट का इंटरवल देखे, बिना x देखे हम आउटपुट के बारे में नहीं बता सकते हैं। भाई ये करके ऐसा नहीं कि जाकर के कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा, ये नहीं, इस इंटरवल में होगा तो इसकी वैल्यू ये होगा, इस इंटरवल में होगा तो इसकी वैल्यू ये होगा, इस इंटरवल में होगा तो इसकी वैल्यू ये होगा, तो सो ऑन इस तरीके से लिखेंगे। बात समझ आ रही है? चलो स्टार्ट करते, देखो इधर अगला है y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक x, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक x। इसका डोमेन क्या होगा, इसका x कहां से कहां मिलेगा, रियल माइनस हर एक पाई बाई 2 हट जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब ये सब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं रहेगा, मतलब ये वाला इसके बीच में पाई बाई 2, मतलब ये वाला पॉइंट नहीं रहेगा, ये यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पाई बाई 2 पे डोमेन है ही नहीं कॉस सेक का, क्योंकि कॉस वहां पे 0 होगा, सेक वहां पे अनडिफाइंड होगा, तो ये पाई बाई 2 हट जाएगा।
अच्छा ये वाला पॉइंट जो है कि 3π/2 ऑड पाई जितने हैं ना, ऑड पाई सब हट जाएगा, और ये डोमेन में ही नहीं है तो हटा दो, फिर डोमेन में हटा दो। मतलब इसको इस तरह से बनाओगे तो ये हो गया तुम्हारा 5π/2 और ये वाला पॉइंट हट जाएगा क्योंकि डोमेन में ही नहीं है ना। 7π/2 सभी ऑड π/2 हट गया, सभी ऑड π/2, ये 9π/2, जितने सारे ऑड π/2 हैं सभी के सभी हट गए, ये सभी के सभी ऑड π/2 हट गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया -π/2 -3π/2, ये है -5π/2, ये वाला, ठीक है। अब इसका रेंज की बात करूं तो रेंज कितना होगा, 0 से पाई तो होगा लेकिन उसमें π/2 नहीं रहेगा। ऑब्वियसली बात है, इसमें π/2 तो है ही नहीं, मतलब ये पॉइंट तो हट ही गया, ये वाली जो पॉइंट है ये π/2 तो हट ही गया, ये पॉइंट पे वैल्यू मिला ही नहीं, इस पॉइंट पे जो है ही नहीं। तो इसका आउटपुट कैसे लिखोगे, इसका आउटपुट कैसे लिखोगे, देखो आउटपुट यही होगा sec इनवर्स sec x होंगे 0 से पाई में, लेकिन π/2 नहीं होगा। यहां से पाई, ये 2π -x होगा पाई से 2π में, लेकिन वो नहीं 3π/2 नहीं होगा। इसमें ये होगा लेकिन इसमें से 5π/2 नहीं होगा, इसमें से ये होगा लेकिन इसमें 7π/2 नहीं होंगे, इसमें से 9π/2 नहीं होगा, ऑड π/2 नहीं होंगे। इसमें से ये हटा दिया, इसमें से -π/2 जो है ये हटा दिया, इस सबसे हटा दिया, मतलब जो भी है डोमेन वाले पोर्शंस हटा दिए। अब देखो हटा दिए तो भाई लाइन का इंक्लिनेशन तो चेंज होगा नहीं, वो इक्वेशन वही रहेंगे, तो sec इनवर्स sec x का भी आउटपुट वही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगला है y = tan इनवर्स tan x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसकी डोमेन की बात करूं तो क्या होगा भाई, इसका डोमेन जो होता है कि π/2 पे इंफिनिटी होगा, क्या होगा π/2 के इंफिनिटी होगा, मतलब रियल -2n+1 π/2 नहीं होंगे, ठीक है। अब इसका रेंज की बात करूं तो क्या होगा है रेंज इसका -π/2 से +π/2, और ये ओपन इंटरवल में होगा, क्या होगा ओपन इंटरवल में। तो इसके बताओ, इसका सबसे पहले क्या है, रिप्रेजेंट करो रेंज कहां से कहां तक है, -π/2 से लेकर के +π/2 तक। तो ये क्या है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। अब ये इसको x एक्सिस पे मार्क करो, ठीक है। तो ये -π/2 इधर होगा नहीं, और ये क्या होगा +π/2। और इस इंटरवल में यदि है, इस इंटरवल में हमेशा निकलता है x निकलता है, ठीक है। ये याद रखना है x, ये ओपन होगा, क्यों, क्योंकि ये डोमेन ही नहीं है, π/2 पे वैल्यू नहीं मिलेगा। इसमें पहाड़ टाइप का कोई ऐसा कुछ बनता नहीं है, इसमें क्या होता है सभी लाइंस पैरेलल होते हैं। देखो अब जहां पे ये खत्म हो गया तो पैरेलल लाइन खींचते जाओ, ये देखो यहाँ पे ये है, यहाँ से फिर पैरेलल लाइन खींचते जाओ। कितना दूर तक बना सकते हो, इंफिनिटी तक बना सकते हो। बना सकते हो। अब क्या करेंगे, इतना बना लिए, अब पॉइंट लिखो कहां से पास कर रहा है। तो ये π/2 हो गया, तो ये पाई हो गया, और ये 2π हो गया, तो ये 3π हो गया, ठीक है। और ये हो गया -π हो गया, और ये -2π हो गया। देखो सभी की लाइन जो है एक ही लाइन है, सबका स्लोप 1 है। तो पता है कि स्लोप 1 होता है, पॉइंट कितना है π-0, π0, और स्लोप कितना है 1, तो y - 0 y - y1 1 × x - x1, तो y बराबर कितना x - π, तो ये हो जाएगा x - π। इसका भी स्लोप 1 ही है, तो x - 2π, ये x - 3π, और ये कितना हो जाएगा, ये तो x ही दिया हुआ है, और ये x + π होगा क्योंकि पॉइंट जो है -π है, और ये हो जाएगा x + 2π। इसका आउटपुट के बारे में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि tan इनवर्स tan x जो है वो x होगा, लेकिन x कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक। x जो होगा वो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में। अगला जो लाइन है कौन सा है, x - π,
x माइनस पाई, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में। अगला जो है कौन सा, x माइनस 2 पाई, तो x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। अगला क्या है, x माइनस 3 पाई, तो x बिलोंग्स टू 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 में। अब ये इस तरीके से ऐसा ऐसा हो रहा है। अब आगे भी निकाल सकते हैं, इधर निकालोगे तो ये हो जाएगा x प्लस पाई, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से, ये क्या है माइनस 3 पाई बाई 2, ये है माइनस 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये जितना है निकाल सकते हो, सभी का पॉइंट पता, स्लोप पता, सभी का लाइन की इक्वेशन लिखोगे। अब जैसी लाइन का इक्वेशन लिखोगे सबका आउटपुट लिख लोगे कि यदि इस इंटरवल में यदि कोई वैल्यू इसकी x इस इंटरवल में होगा तो ये ठीक है, और यदि इस इंटरवल में होगा तो x माइनस पाई, इस इंटरवल में होगा तो x माइनस 2 पाई, इस इंटरवल में कोई वैल्यू होगा x की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू इस इंटरवल में है तो x माइनस 3 पाई जो भी वैल्यू है उसमें 3 पाई सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये हो गया टेन इनवर्स का, ठीक है, ये टेन इनवर्स का। अब अगला लिखोगे कॉट इनवर्स, अगला कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स कॉट। इसकी डोमेन की बात करें तो भाई r माइनस एन पाई, क्या होता r माइनस एन पाई। इसका रेंज की बात करें तो कितना होता, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। देखो तो ये 0 से पाई हो गया, अब ये वाली है इसको रिप्रेजेंट करो 0 से पाई में इसको। अब ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये x हो गया, क्योंकि इस इंटरवल में हमेशा x निकलता है, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, क्या है ओपन है, ठीक है ना। इसी के पैरेलल में इसमें क्या होता है, सभी पैरेलल लाइन होते हैं, ठीक है। ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 3 पाई हो गया। तो ये हो गया माइनस पाई, ये माइनस 2। हर एक लाइन का इक्वेशन लिख दो, ये 2 पाई से जा रहा है, स्लोप 1 है, तो ये x माइनस पाई, तो x माइनस 2 पाई, तो x माइनस 3 पाई, ये हो गया x प्लस पाई, और ये हो जाएगा x प्लस 2 पाई। अब कैसे वैल्यू लिखोगे इसका, देखो इधर कि cos कॉट इनवर्स, ये क्या है कॉट इनवर्स, कॉट x जो है वो क्या होगा भाई, x होगा, x होगी, लेकिन x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से पाई तक, ओपन करो। अगला क्या है, x माइनस पाई होगा, क्या होगा x माइनस पाई, लेकिन x कहां से कहां तक बिलोंग करेंगे, पाई से लेकर के 2 पाई तक। अगला क्या है x माइनस 2 पाई, x बिलोंग्स टू कहां तक, 2 पाई से लेकर के 3 पाई तक। अब ये सोवन बढ़ता जा रहा है, क्या है ये सोवन इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो भाई आगे डॉट 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 बहुत कुछ निकाल सकते हैं, इसमें पूरा निकाल सकते हैं, तो जहां तक लेना हो। इस इंटरवल में यदि कोई x होगा तो ये होगा, इस इंटरवल में होगा तो ये होगा। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी था, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो यही चीजें ध्यान देना है कि भाई यदि इनवर्स बाहर होगा तो डायरेक्ट हम x नहीं लिखेंगे, यदि हम इनपुट का इंटरवल जब देखेंगे कि आखिर वो कहां से किस इंटरवल में लाई करेगा, उस हिसाब से हम आउटपुट के बारे में लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जो है आगे वाले जो नेक्स्ट वीडियो में पूरा है कि हम इसका पूरी क्लास जो है क्वेश्चंस जो है पूरा देखेंगे कि आखिर क्वेश्चंस में बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।